कभी कभी जिंदगी के सबसे गहरे सबक ना बहुत ही सीधी सादी कहानियों में छिपे होते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही किस्से को समझने वाले हैं, एक मछुआरे और एक छोटी सी मछली की कहानी। ये कहानी फैसले लेने के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए उस एक आइडिया को पकड़ते हैं जो इस पूरे किस्से की कह सकते हैं कि नींव है। ये एक ऐसा उसूल है जो सदियों से बड़े बड़े फैसलों पर असर डालता आया है और सच कहूं तो आज भी उतना ही काम का है। और असल में यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक तरफ भविष्य का एक बहुत बड़ा लुभावना वादा और दूसरी तरफ आज की एक छोटी सी मामूली सी हकीकत। तो चुनना क्या चाहिए? चलिए इस सवाल का जवाब एक मछुआरे की नजरों से ढूंढते हैं। तो कहानी हमें ली चलती है समुंदर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में और यहीं हमारी मुलाकात होती है रोहित से। रोहित एक ऐसा मछुआरा था जिसकी जिंदगी की हर सांस समंदर की लहरों के साथ ही चलती थी। रोहित के लिए जिंदगी का मतलब ही था लहरों की लय। हर सुबह उठकर जाल फेंकना और हर शाम को तारों के नीचे बैठकर उसी जाल की मरम्मत करना, बस यही उसकी दुनिया थी। और इस रोजमर्रा की जिंदगी ने उसे सिर्फ तजुर्बा ही नहीं बल्कि एक गहरा सुकून भी दिया था। अब सोचिए, एक ऐसी ही शाम थी। नज़ारा बेहद खूबसूरत था। आसमान सुनहरे और बैंगनी रंगों से सजा हुआ था। दिन भर की मेहनत के बाद ये एक आराम का पल था। लेकिन रोहित को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस समंदर की खामोशी में आज एक बहुत बड़ा मोड़ छिपा हुआ है। और तभी कहानी में वो मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रोहित ने जब अपना जाल खींचा ना, तो वो अजीब तरह से हल्का महसूस हुआ। उसे लगा अरे आज का दिन तो खाली जाएगा। पर उस जाल के अंदर एक ऐसा वादा छिपा था जो उसकी सोच से कहीं बहुत आगे था। दिन भर की मेहनत, ढलती हुई शाम और हाथ क्या लगा? सिर्फ एक नन्ही सी चमकती हुई मछली। पहली नजर में तो यह बहुत बड़ी निराशा थी। लेकिन रोहित को क्या पता था कि ये कोई आम मछली नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो छोटी सी मछली बोलने लगी। उसने रोहित के सामने एक ऐसा सौदा रखा जिसे ठुकराना आसान नहीं था। आज की आजादी के बदले भविष्य में एक बहुत बड़े इनाम का वादा। और यहीं रोहित एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। यह सिर्फ एक मछली को छोड़ने या रखने का फैसला नहीं था। नहीं, ये निश्चित और अनिश्चित के बीच का वो सदियों पुराना संघर्ष था। चलिए उसकी इस मुश्किल को और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, रोहित के दिमाग में यही दो तराजू थे। एक पलड़े में हाथ में आई एक छोटी सी हकीकत बिल्कुल पक्की, और दूसरे पलड़े में भविष्य का एक बहुत बड़ा लेकिन अनिश्चित वादा। उसे चुनना क्या था, जो अभी है या जो शायद हो सकता था? भविष्य का लालच तो था, बहुत आकर्षक था, लेकिन रोहित ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी जिंदगी के तजुर्बे को याद किया। उसने सीखा था कि समंदर जितना देता है उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है। यह फैसला दिल से नहीं बल्कि उस समझ से लेना था जो उसने सालों साल लहरों से सीखी थी। तो इस कश्मकश का अंत क्या हुआ? रोहित ने आखिर कौन सा रास्ता चुना? उसका फैसला एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल सिद्धांत पर टिका था। वो सिद्धांत जो असलियत को सपनों से ज्यादा महत्व देता है। रोहित के इन शब्दों में ना सालों का अनुभव बोल रहा था। उसने मछली के वादे की तुलना सीधे समंदर से कर दी, विशाल पर पल में बदलने वाला। उसने साफ कर दिया कि एक अनिश्चित भविष्य के बड़े सपने से कहीं बेहतर है आज हाथ में आया एक छोटा सा सच। और बस इसी फैसले के साथ रोहित घर लौट आया। उसकी पकड़ शायद उस दिन की सबसे छोटी थी, पर वो पक्की थी, वो सच्ची थी। उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि जो उसके पास था वो एक हकीकत थी, कोई खोखला वादा नहीं। तो यहां रोहित की कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन असली सबक अब शुरू होता है। क्योंकि यह सिर्फ एक मछुआरे और एक मछली की कहानी नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के फैसलों में छिपी एक बहुत गहरी सीख है। इस सीख को हम एक नाम दे सकते हैं, निश्चितता का सिद्धांत। ये एक सीधा साधा पर बहुत ही शक्तिशाली आइडिया है। मतलब जो चीज आज हमारे हाथ में है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो उस बड़ी चीज से ज्यादा कीमती है जिसका मिलना तय नहीं है। और यहीं पर यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में वो छोटी मछली क्या है?
वो कौन सी छोटी पक्की खुशी या अवसर है जिसे हम किसी बड़े अनिश्चित सपने के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।